आमतौर से एक बात ये देखने के अंदर आती है कि घर के अंदर जो बच्चा ज़हीन होता है, शार्प होता है, घर वाले मशवरा करते हैं कि इसको स्कूल कॉलेज में भेजा जाए, और जो बच्चा ज़हीन नहीं होता, कमज़ोर होता है पढ़ाई के अंदर इन्हें, तो घर वाले मशवरा ये करते हैं, दो मशवरा करते हैं, या तो इसको जमात में भेज दो या फिर मदरसे में भेज दो। जमात में जाके आमिर साहब को परेशान करते हैं। इधर मौजूद साहब रहमतुल्लाह आए थे हमारे यहाँ पर, तो बोले कि हमारे इलाके के अंदर एक जमात है, तलबा थे, उसके अंदर स्टूडेंट्स थे। आमिर साहब की बात थी, बोले मैं भी बैठा हुआ था, मौलाना कहने लगे। तो बात के बाद आमिर साहब ने दुआ की, दुआ में खूब रो रहे थे आमिर साहब, कहा कि अल्लाह, जिस गुनाह की पादाश में तूने इन बच्चों को मेरे पीछे लगाया है, अल्लाह मेरे उस गुनाह को माफ़ कर दे। या फिर जो बच्चे ज़हीन नहीं होते, मदारिस की नज़र होते हैं, ये तो हमारे उलमा किराम का एहसान है, ऐसा माल मिलता है लेकिन फिर भी तराश कराश की किसी काबिल बना देते हैं। जो ज़हीन बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेज की नज़र होते हैं, ज़हनत अल्लाह ताला ने उनके अंदर दी है, बहुत सारी सिफात, बहुत सारी खूबियाँ दी हैं, लेकिन अगर दावत से उनका ताल्लुक़ नहीं रहेगा तो ये बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे। मतलब बहुत सारी सिफात उनके अंदर है, वक्तों की पाबंदी उनके अंदर है, 7:30 की बेल है तो टचिंग 7:30 बजे पहुँच जाएंगे बच्चे हैं। किसी चीज़ को समझना या किसी चीज़ को समझाना ये हमसे बेहतर वो कर सकते हैं। अक्सर मिसाल देते हैं, जमात अमेरिका गई, गश्त कर रही थी यानी अमेरिका के अंदर, रास्ते में एक आदमी मिल गया, कहा कि आमिर साहब 1 क्वेश्चन, एक सवाल करना है। आमिर साहब बोले क्या सवाल है तुम्हारा? उसने सवाल कर लिया, व्हाट इज़ दिस इस्लाम, इस्लाम क्या है? आमिर साहब सीधे साधे आदमी थे, क्या समझाना उसको। एक पढ़ा लिखा आदमी भी था, कहा कि आमिर साहब इजाज़त दो, मैं इससे बात करता हूँ। ठीक है, बोले तुम इससे बात कर लो। आगे बढ़े, कहा कि व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, तुम्हारा सवाल क्या है? तो उसने सवाल किया कि व्हाट इज़ दिस इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो जो पढ़ा लिखा साथी था, पेन निकाला और अपने हाथ पे इंग्लिश के अंदर इस्लाम लिखा। कहा कि तुम्हारा सवाल ये इस्लाम के बारे में है? कहा कि हाँ। कहा कि इसके अंदर पहली स्पेलिंग कौन सी है इस्लाम के अंदर? कहा कि आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं। दूसरी लिपि कौन सी है? कहा कि एस। कहा कि एस मीन्स क्या? कहा कि एस मीन्स अपने आप को सरेंडर करना, किसी के हवाले करना। तीसरी लिपि कौन सी है? कहा कि एल। कहा कि एल मीन्स लॉ, लॉ यानी कानून। उसके बाद कौन सी लिपि है? उसने कहा कि ए। कहा कि ए मीन्स अल्लाह। उसके बाद कौन सी लिपि है? कहा कि एम। कहा कि एम मीन्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि मैं अपने आप को अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के हवाले करता हूँ। कहा कि इट इज इस्लाम, ये इस्लाम है। तो एक पढ़ा लिखा आदमी अच्छी से समझ भी सकता है और किसी बात को अच्छी से समझा भी सकता है। हमारे काम करने वाले साथी किसी इलाके के अंदर, बड़ी कंपनी के अंदर, स्टील कंपनी के अंदर है, वहाँ ईमान वाले भी हैं, बिरादरान वतन भी, मतलब तो दोस्ती हो गई। यानी एक दफ़े चाय पीते पीते बात की, तो जो हमारे साथी थे दूसरे, तो कहने लगे इस्लाम के अंदर तो बहुत सारी खूबियाँ हैं, एक चीज़ मुझको ज़रा अच्छी नहीं लगती। बोले क्या? तुम लोग जो ये गोश्त खाते हो ना, बोलिए ज़रा सा अजीब सा मुझको लगता है। बोले यानी ऐसे। तो उसने कहा कि देखो एक बात बताओ, बकरी जो है ये सब्जी खाती है, सब्जी खोर जानवर है, उसका दांत कैसा होता है? कहा कि चपटा होता है। शेर क्या खाता है? कहा कि गोश्त खाता है, उसका दांत कैसा होता है? कहा कि नोक वाला होता है। कहा कि हम इंसानों का दांत देखो, इसमें नोक वाला भी है और चपटा भी है। बोले बस, बोले समझ में आ गई बात। बोले मेरे तो बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, और इसकी ज़हनत अगर यहाँ नहीं लगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। अभी पिछले हफ्ते में एक स्कूल वाले बुलाए, बोले सर हमारे बच्चों में बात करना है। बात करने के लिए गया तो जो HM थे, हेड मास्टर, अपनी ऑफिस के अंदर बुलाए। बोले यार हम लोग भी बच्चों से बहुत तंग है, परेशान है, बच्चे हमारे काबू में नहीं है। बोले नहीं, ऐसे ऐसे शौक में लगे। उसने अपना ड्राफ्ट खोल के बताया, सारी नशे की चीजें हमने इन बच्चों से ली है। बोले नहीं, स्कूल आते हैं सारी नशे की अशिया लेकर आते हैं स्कूल के अंदर है। हमारे मालिकों का एक मशहूर स्कूल, एक प्रिंसिपल ने अपनी क्लास के अंदर, एक बच्चा पढ़ता था 8वीं क्लास का बच्चा, माँ और बाप को ऑफिस के अंदर बुलाया। कहा कि तुम्हारे बच्चे को समझाओ, हमारी स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ता है और रोजाना रेसेस में टेरिस के ऊपर जाता है, वहां जाकर नशा करता है। गरीब माँ बाप थे। कहा कि समझाओ अपने बच्चे को। माँ बाप ने कहा कि हाँ सर, हमको भी मालूम है हमारा बच्चा ये शौक करता है, हम समझाते हैं मगर हमारे काबू का नहीं है ये। तो माँ बाप भी परेशान बच्चों से, टीचर्स भी परेशान अपने स्टूडेंट से, मतलब है
अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन रास्ता दिया है। अगर ये सही काम में लग गए, मेहनत किए, तो यानी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है कि एक आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता, एंट्री उसकी नहीं है। ये वहाँ पर जाकर हमारे बिरादरान वतन की बहुत सारी गलत फहमियों को अच्छे अंदाज में दूर करा सकता है। और जिस डिपार्टमेंट पर रहेगा वहाँ दिन पर चलकर यानी दावत उसका एक जमात हमारे मुल्कों के अंदर जापान की आई, जापान की सब उसमें पढ़े लिखे लोग हैं। पूछा आप लोग करते क्या है, उन लोगों से पूछा गया आप लोग करते क्या है। कहा कि हमारे यहाँ जापान के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं जो समुद्र के अंदर मोती तलाश कराती हैं ना, तो हम वो कंपनियों के अंदर हैं। और हम लोग भी बाकायदा गौताखोर का लिबास पहन के सिलेंडर लगा के समुद्र में जाते हैं, घंटों रहते हैं और मोतियां तलाश करते हैं। हम सब वो डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो साथियों ने पूछा तुम लोग तो 8-8 घंटा 6-6 घंटे बोले हम लोग समुद्र में रहते हैं। तो कहा कि जब तुम इतने तवील अरसे तक समुद्र के अंदर समुद्र की तह में रहते हो, तुम्हारी नमाज का क्या। दावत से लगे हुए साथी थे। तुम्हारी नमाजों का क्या। कहा कि हम समुद्र की तह के अंदर रहते हैं, घड़ी देखते हैं, नमाज का टाइम हो जाता है, हम लोग समुद्र की तह में जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। अगर ये दीन लेके जाएंगे, दावत लेके जाएंगे ना, हर डिपार्टमेंट में चलेंगे अपने दीन के साथ और अपनी दावत के साथ। एक पढ़ा लिखा तालिब इल्म जर्मनी गया, जर्मनी से आला तालीम हासिल किया, पड़ोस के मुल्कों का बांग्लादेश का था। फारिग होकर जब वहां से वापस आया तो उसके वालिद साहब जो थे तो इस इलाके के जमात के अमीर भी थे और आलिम भी थे। बच्चा जब फारिग होकर आया अपने बच्चे को लेकर निजामुद्दीन आए, मोइनुल हसन साहब रहमतुल्लाह के सामने बच्चे को बिठाया। कहा कि हजरत मेरी तमन्ना थी ये मेरा बच्चा आला तालीम हासिल करे, इसके लिए मैंने इसको जर्मनी रवाना किया। जर्मनी से पढ़ के आया है, बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएगी। ये बच्चा आपके हवाले मशवरे से जहां भेजेंगे वहां जाएगा। हजरत ने पूछा किसी मुल्क से तुम्हारे लिए कॉल आया है जॉब के लिए। कई मुल्कों का नाम लिया उसने, कई मुल्कों का नाम लिया, उसमें अमेरिका भी था, जर्मनी भी था, फ्रांस से भी था। लेकिन कहा कि हजरत जहां आप बोलेंगे बच्चा वहां जाएगा। हजरत ने कहा ठीक है इसको अमेरिका भेज दो। वो बच्चा अमेरिका गया, वहां के लोगों को अपनी डिग्री वगैरह जब बताया तो लोगों ने कहा वाकई में बच्चा बड़ा काबिल है, मतलब है। उसको ये ओहदा दिया गया, कहा कि अमेरिका के अंदर जो भी मौजूदा सदर रहेगा उस मौजूदा सदर का ये आदमी साइंसी मुशीर रहेगा। इतना बड़ा ओहदा उसको दिया गया। एक जमात हिंदुस्तान से अमेरिका जब पहुंची, कहा कि चलो डॉक्टर साहब से मुलाकात। उसका नाम तो कोई बता भी नहीं पाएगा, न कभी पेपर में आता है, न कोई न्यूज में, कहीं नाम ही नहीं आता है। जमात हिंदुस्तान से पहुंची, कहा कि चलो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अव्वल उनका नाम था, कहा कि डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के लिए जमात पहुंची और जब उनसे मुसाफा किया तो साथियों को यह तासुर था, इतनी बड़ी पोस्टों के आदमी से हम लोग मुसाफा कर रहे थे, मगर उनका हुलिया, उनका चेहरा, इतनी जाज़बियत, इतनी कशिश, सुन्नत, शरीयत उनके जिस्म पर ऐसी कि हमको ऐसा लग रहा था गोया किसी मदरसे के शेखुल हदीस से हम मुलाकात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे घर पर आइए चाय के लिए। जमात के साथियों को चाय की दावत दी। जमात के साथी उनके घर पर गए चाय के लिए। चटाई बिछाई, कहा कि अमीर साहब तशरीफ रखे चटाई। मैंने ये सुना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर बैठा करते थे, लिहाजा मैंने अपने घर के अंदर कुर्सी को दाखिल होने नहीं दिया। मुझे हम सारे घर के लोग चटाई पर बैठ कर ही खाना खाते हैं। हाथ धुलाने के लिए लेकर गए तो वजू खाना था। कहा कि अमीर साहब मैंने अपने घर में वाश बेसन नहीं लगाया है, ये वजू खाना है, घर वाले हाथ भी धोते हैं, वजू भी इसी पर करते हैं। यानी आदमी ऐसी पोस्ट पर जाकर भी दीन के साथ चल सकते हैं। अल्लाह का फजल है, मेहनत हो रही है हर तबके में। आखिरी बात, एक अरब आए थे निजामुद्दीन, यानी बैठे हुए थे। किसी ने पूछा कहाँ के हो? कहा कि मैं अरब से आया हूँ। क्यों आए हो? कहा कि हुकूमत ने भेजा है। किस लिए आए हो? कहा कि हमारे यहाँ की हुकूमत ने सोचा हमारे यहाँ के जो शार्प बच्चे, तलबा हैं, ज़हीन बच्चे हैं, इनको बाहर मुल्क को भेजा जाए अंग्रेजी सीखने के लिए। लिहाजा हुकूमत ने बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप खर्च की और इन बच्चों को, हमारे यहाँ के जो ज़हीन तलबा हैं, उनको उन ममालिक के अंदर भेजा अंग्रेजी सीखने के लिए। हमारे बच्चे वहाँ पर गए अंग्रेजी सीखने के लिए और सीख कर जब फारिग होकर वहाँ से वापस आए, अंग्रेजी तो उन्होंने सीख ली मगर पूरी तहजीब तमद्दुन वहाँ का लेकर आए। नशा, उरियानियत, पता नहीं क्या क्या अपने साथ लेकर आए। हुकूमत हमारी बड़ी परेशान कि ये ज़हीन बच्चे हैं, इनको मुल्कों की बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़ा बड़ा ओहदा देना जिम्मेदारी है। और ये सब ऐसी तहजीब लेकर आए, हुकूमत को बड़ी फिक्र हुई। लेकिन चंद सालों से हमने ये देखा कि हमारे बच्चे जब उन मुल्कों के अंदर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, जब वहां से फारिग होकर आ रहे हैं तो अपने साथ सुन्नत है, शरीयत है, दीन लेकर आ रहे हैं। हुकूमत हैरान कि इनको उन ममालिक के अंदर भेजा गया जहां ईमान सोज माहौल, और वहां से दीन, सुन्नत, शरीयत लेकर आ रहे हैं। कहा कि जब ये हरम के अंदर थे तो मस्जिदों से दूर थे। यूरोप के ममालिक से जब आए वापस तो तहज्जुद में खड़े होकर रो रहे हैं ये सुन्नत और शरीयत के साथ।
हमने उन बच्चों से मुलाकात की, पूछा ये तब्दीली कैसी तुम्हारे अंदर। कहा कि हम उन ममालिक के अंदर पढ़ने के लिए जब गए, ये जमात के साथी हमारे हॉस्टल के अंदर आते थे और हमको ले जाकर मस्जिदों के अंदर लेकर जाते थे। 24-24 घंटा हमको लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलते थे। 10 दिन चिल्ला हमने लगाया। तुमने जिस मकसद के लिए भेजा था उस मकसद में भी हम फर्स्ट क्लास पास होकर आए हैं और वहां से सुन्नत और शरीयत भी लेकर आए हैं। उनसे पूछा गया जो लोग तुम्हारे हॉस्टल में आते थे मुलाकात करने के लिए कहां से आते थे, तो बताएगा कि निजामुद्दीन से लोग आते थे, जमातें आती थी। हमने पूछा निजामुद्दीन कहाँ का, हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी जगह है। कहा वो तहकीक के लिए मैं यहां पर आया हूं। ये बच्चे ज़हीन है, खाली उनके जहनों को टन दे देना है, ज़हानत उनके अंदर है, समझदारी उनके अंदर है, एक मर्तबा खाली जहन बना देना है, हो सकता है हमसे बेहतर काम ये करने वाले बनेंगे। इसके लिए देखो बातिल 2 तरीकों से उम्मत में मेहनत करता है, एक तो एजुकेशन के रास्ते से आएगा और दूसरा पॉलिटिक्स के रास्ते से आएगा। मतलब है हाँ, ये 2 रास्ते हैं। अगर इन पर मेहनत की गई तो बहुत हमारे काम बनेंगे। यानी हमसे बेहतर डिसिप्लिन इनके अंदर है, सूझबूझ इनके अंदर है, समझदारी है, तो हमसे बेहतर काम कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई जितने भी साथी हैं, चाहे हल्के वाले, मस्जिद वाले, सेंटर वाले, ये नियत इरादा करें। अभी छुट्टियां करीब आ रही हैं, दिवाली की छुट्टियां 1 नवंबर से छुट्टियां हैं, 20 दिन की छुट्टियां लगती है। इसमें अशरे की तश्कीलें इनकी हो सकती है। तो इसके लिए बताएं साथी कहां से कितनी जमातें देंगे। ठीक है।